फ्रेंड्स, नीट एग्ज़ाम न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि नीट का जो रिज़ल्ट आया उसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, नीट के रिज़ल्ट पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट में एनटीए के खिलाफ काफ़ी केस फाइल हो गया, जो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और उस पे एनटीए ने क्या सफाई दी है और क्या ये जो स्कैम है वो फुल्ली कितना एक्सपोज्ड है, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ डिटेल्स बताई थी, अगर आपको याद हो तो, कि मैंने बोला था कि अभी जो भी इस स्कैम में जितने भी एविडेंस है वो क्या क्या एविडेंस अभी तक कलेक्ट किए जा चुके हैं और एनटीए की इस पे क्या प्रतिक्रिया है। और सुप्रीम कोर्ट में इस पे जो केस है मैं आपको पहले वो उसका डिटेल दिखा देता हूँ कि वो क्या केस था और उसमें किसने फाइल किया है। और एनटीए के खिलाफ आप भी जाके सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैम धीरे धीरे ओपन होने जा रहा है, क्योंकि 720 आउट ऑफ 720 आना और वो भी इतने सारे स्टूडेंट्स के इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले वो केस की डिटेल दिखा देता हूँ और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जो हरियाणा में एक स्टेट था, हरियाणा स्टेट में 7 बच्चों के एक एग्जाम सेंटर पे 720 आउट ऑफ 720 आए थे। अब क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे इस चीज़ को इतना हाईलाइट किया गया, क्योंकि उनमें काफ़ी चीज़ें खंगाली गई कि जिन बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आए हैं, इन बच्चों के एग्जाम सेंटर में जब वो नॉर्मल पेपर देते थे नीट की तैयारी का किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, वो एवरेज परफॉर्मर थे और उनके कभी भी टॉप रैंक नहीं आती थी। और टॉप रैंक नहीं आने के बाद भी वो बच्चे 720 आउट ऑफ 720 कैसे ला सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके बहुत सारे बच्चों ने एविडेंस शेयर किए, तो वो सारे एविडेंस हमने आगे शेयर कर दिए हैं। क्योंकि अगर जो बच्चा 3000 2000 बच्चों में 20,000 बच्चों में अगर जिस बच्चे की 12,000 रैंक आती है, वो बच्चा 720 आउट ऑफ 720 एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो अभी इसमें सुनने को आ रहा है कि एनटी की तरफ से जब ये चीज़ें गई है, तो जिन एग्जाम सेंटर में 720 आउट ऑफ 720 है, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज की डिमांड की गई है कि वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज है उस एग्ज़ाम की सेंटर की, उस दिन की, कितने लोग अंदर गए, कितने लोग बाहर थे, किस बच्चे के साथ में, लाइक सारे बच्चों की एक एक करके डिटेल, और जिस रूम में ये पेपर हुआ जहाँ पे 7 बच्चों के मार्क्स है उसकी डिटेल खंगाली जा रही है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ आप ही सामने एक्सपोज होकर आ रही है। मैं आपको केस की डिटेल दिखा देता हूँ। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके एनटीए के खिलाफ बच्चों ने काफ़ी इसमें सुप्रीम कोर्ट में डाला है। जैसे आप देख सकते हो, टेंटेटिव केस में भी लिस्टेड इसकी डेट दी गई है कि लगभग 8/7/2024 को ये है। तो क्या ये एग्ज़ाम इतने दिन तक पोस्टपोन रह पाएगा। और उसमें देखो दोस्तों, पीला पेटिशन यहाँ पे बच्चों ने दी है और आप देख सकते हो पेटिशनर का नाम देख सकते हो, रेस्पोंडेंट किन किन लोगों को इसको रेस्पोंडेंट करना है। यूनियन ऑफ इंडिया को करना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को भी रखना है, और जितने भी स्टेट हैं, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, गुजरात हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, जम्मू कश्मीर हो, कर्नाटका, सारे स्टेट्स की यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट है कि इन सारे स्टेट्स को इस पर रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि एग्जाम सारे स्टेट्स में हुआ था और इसका मेन जो रिस्पोंडेंट है वो यूनियन ऑफ इंडिया और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। तो क्योंकि अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि इसकी जो डेट है वो आप देख सकते हो, 8/7/2024 कंप्यूटर जनरेटेड है। लेकिन ये डेट जैसे जैसे केस की सीरियसनेस बढ़ती जाएगी, इसको जितना हम सोशल मीडिया पे हाईलाइट करते जाएंगे कि इसमें पूरी इंक्वायरी चाहिए, हमें बेसिकली क्या चाहिए कि हमें ये साफ साफ क्लियर चाहिए कि जो बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आए हैं वो रियल में 720 आउट ऑफ 720 आए हैं, क्योंकि वो बच्चे नॉर्मल परफॉर्मर थे कोचिंग इंस्टीट्यूट के। तो ऐसा हो नहीं सकता कि सब बच्चों के एक ही एग्जाम सेंटर पे आते हैं, जो कि हिस्ट्री में पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एम्स अगर किसी के बच्चे, और दूसरी चीज़ 719 आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों के 719 और 718 आए। अब एनटी में क्या है, +4 -1 का कंसेप्ट चलता है। तो 718 का कंसेप्ट बनता ही नहीं है, 717 का बनता नहीं है। एनटी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें उन्होंने बोला कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। आपको याद हो, जब जेई में ग्रेस मार्क्स दिया जाता है, जो जेई का एग्जाम होता है, तो वहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला शेयर किया जाता है एनटीए के द्वारा कि दिस इज़ योर नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। लेकिन इस बार एनटीए ने कोई नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला नहीं दिया है कि वो कैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इस बच्चे को हमने 5 मिनट बाद पेपर दिया, इस बच्चे को 7 मिनट बाद दिया। क्योंकि उन्होंने बोला कि हमने उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं जिन बच्चों के को पेपर मिलने में डिले हुआ था। मतलब हुआ प्रॉब्लम क्या हुआ कि उन बच्चों ने केस फाइल कर दिया, तो एनटी ने बचने के लिए उनको ग्रेस मार्क्स दे दिया, और उनको इतने ग्रेस मार्क्स दे दिए कि वो बच्चे क्वेश्चन ही रेज ना कर पाए। ऑब्वियसली उसमें क्या होता है, जैसे कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर अगर मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलती, 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलती, तो मैं सारी आंसर की भर देता। ऐसा बच्चा बोल सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो उस केस में क्या उनको 100 मार्क्स ग्रेस मार्क्स दिए हैं, क्या उनको 200 नंबर ग्रेस मार्क्स दिए हैं, क्या उनको 500 नंबर ग्रेस मार्क्स दिए हैं। तो इस चीज़ पे एनटीए ने कोई नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला नहीं दिया जो लॉजिकली बनता है। तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया गया एनटीए के खिलाफ कि भाई जो
प्रॉब्लम है कि आपने जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाया है बच्चों को पेपर डिले होने का, वो क्या फॉर्मूला है, मतलब कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि इस बच्चे को 4 मिनट बाद मिला, इस बच्चे को 5 मिनट बाद मिला, और वो सारे एविडेंसेस कहाँ हैं, उसकी आपको पूरी इंसिडेंट आपको शेयर करना चाहिए था, जैसा एनटीए ने कुछ नहीं किया और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला तक उन्होंने शेयर नहीं किया। तो इस चीज़ पे काफ़ी आक्रोश हो गया है और अब ये एग्जाम अटकते हुए दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि केस की डिटेल मैंने आपको दिखाई थी, पहले भी लास्ट वीडियो में मैंने भी केस डिटेल दिखाई थी। तो एनटीए के खिलाफ पूरे सारे स्टेट्स में, क्योंकि जो स्टे लगेगी वो फिर सारे स्टेट्स में लगेगी, और इससे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इशूज हाईलाइट हो गया। अगर आप अन्य यूट्यूब चैनल भी देखते होंगे तो वहाँ पे भी लोगों ने हाईलाइट किया है कि वी नीड जस्टिफिकेशन व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग विद द स्टूडेंट्स। तो इसकी हमें जल्दी ही डिटेल मिलने वाली है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि जो ग्रेस मार्क्स के लिए बच्चों को बोला गया है वो नॉर्मली डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ग्रेस मार्क्स को कंसिडर करते हैं, कि भाई उसका फॉर्मूला शेयर करो। जैसे कि जेई में किया था वो फॉर्मूला भी शेयर नहीं हुआ है, तो अभी एनटीए के पास काफ़ी क्वेश्चंस आ गया जिसका एनटीए को बहुत जल्दी जवाब देना पड़ेगा और इस चीज़ को एक फाइनल निष्कर्ष पे लेके आना पड़ेगा। तो अभी काफ़ी केस और काफ़ी पेटिशंस फाइल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जल्द ही एनटीए से एक साफ सफाई वाला चीज़ मिलेगा कि आखिर उन्होंने किन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया, कितने बच्चे उन्होंने लिए, कितने काउंट किए, और जो 720 आउट ऑफ 720 आया है इसका इनडायरेक्टली पता चल रहा है कि वहाँ से सीसीटीवी फुटेज भी रिक्वेस्ट की गई है कि वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में देखा जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं है। तो इस केस की पूरी डिटेल जैसे जैसे आती रहेगी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद,